हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीबी शैले की एक बहुत ही फेमस पोएम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। मैं आपको बता दूं कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट मेरे पास आ रही थी कि सर इसका सेकंड पार्ट बनाइए, तो मैंने सोचा आज इसका सेकंड पार्ट हम बनाते हैं। बहुत ही टाइम बाद दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो इसके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का पार्ट 2। इसके दोस्तों 3 स्टेंजा में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग 4th स्टेंजा को डिस्कस करेंगे, मतलब आगे पूरी पोएम को डिस्कस करेंगे। इस स्टेंजा में पोइट बताते हैं कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो अनिश्चित है और परमानेंट नहीं है, आती है और कुछ क्षण के लिए आती है और चली जाती है। तो इसी बारे में जो पोइट है यहाँ पर जो अपनी बात कह रहे हैं, तर्क कर रहे हैं या कोई शिकायत कर रहे हैं। तो देखिए आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। लव, होप एंड सेल्फ एस्टीम लाइक क्लाउड्स डिपार्ट and come for some uncertain moments lent। इस स्टेंजा में दोस्तों पोइट कहते हैं कि लव यानी प्रेम, होप यानी उम्मीद, सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान या आत्मसम्मान, ये सब हमारे अंदर एकदम से इकट्ठे होते हैं, कुछ समय के लिए इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह से बादल आकाश में इकट्ठे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे दिल में जो लव है, उम्मीद है, सेल्फ एस्टीम है, ये इकट्ठे होते हैं और बादलों की तरह चले जाते हैं। Men were immortal and omnipotent. This thou, unknown and awful as thou art, keep with thy glorious train from the state within his heart। इन लाइन्स का मतलब है, यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ये अननोन है, ऑफुल है यानी डरावनी है, अपरिचित है, अननोन है। तो अगर ये इंसान के दिल में परमानेंट रह जाती या परमानेंट आ जाती तो उससे क्या होता? मनुष्य अमर हो जाता और सर्वशक्तिमान हो जाता, यानी ओमनीपोटेंट हो जाता, मतलब सर्वशक्तिमान हो जाता। चलिए आगे लाइन्स देखते हैं। Thou messenger of sympathies that wax in vain in lovers' eyes। यहाँ पर पोइट इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को मैसेंजर बता रहे हैं सिंपैथीज का, कि जिसमें मान लीजिए किसी को अगर कोई परेशानी है, जैसे किसी लवर को जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनकी आंखों से आंसू बनकर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उनके सारे दुखों को निकाल देती है, यानी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देती है। तो इसी को बोला गया है मैसेंजर ऑफ सिंपैथीज। दाउ दैट टू ह्यूमन थॉट आर्ट नॉरिशमेंट लाइक डार्कनेस टू अ डाइंग फ्लेम। इसका मतलब है ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ये ह्यूमन थॉट को एक नॉरिशमेंट देती है, एक पोषण देती है, एक शक्ति देती है। जिस तरह से अंधेरा बुझती हुई लौ को एक ताकत देता है, शक्ति देता है, ठीक उसी तरह से इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी ह्यूमन थॉट को एक नॉरिशमेंट देती है, एक पोषण देती है। चलिए आगे लाइन्स देखते हैं। डिपार्ट नॉट एज दाई शैडो केम, डिपार्ट नॉट लेस्ट द ग्रेव शुड बी, लाइक लाइफ एंड फियर अ डार्क रियलिटी। इसका मतलब है पोएट इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अगर हमारे अंदर आ गई हो, हमारे पास आ गई हो, तो प्लीज़ यहाँ से मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चले जाने से ये जो पूरी दुनिया है एक कब्रिस्तान में बदल जाए, एक ग्रेव में बदल जाए और यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान ही रह जाए। लाइक लाइफ एंड फियर अ डार्क रियलिटी। तो जीवन और डर की तरह ये भी एक डार्क रियलिटी है, यानी एक डरावनी सच्चाई है। चलिए अब आगे का स्टेंजा देखते हैं। वाइल येट अ बॉय, जब मैं छोटा था या एक लड़का था, आई सॉट फॉर घोस्ट, मैंने भूतों को तलाशने की कोशिश की। एंड स्प्रेड थ्रू मैनी अ लिसनिंग चैम्बर, केव एंड रिन एंड स्टार्ट लाइव वुड। और मैं ऐसी जगहों पर भी गया जहाँ मैंने सुना था कि जैसे चैम्बर्स हुए, ऐसी खाली खाली कमरे, जगह, गुफाएं, या ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा तबाही रहती है। और रात के अंधेरे में जंगलों में गया, डरते डरते गया, किसको ढूंढने के लिए? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ढूंढने के लिए। होप्स ऑन हाई टॉक विद द डिपार्टेड डेड। और वो ऐसी जगह पर भी गए जहाँ पर लोग मर गए हैं या उनको दबा दिया गया है, तो शायद उनको ये विश्वास था कि जो मरे हुए लोग हैं उनसे रूबरू होंगे, उनके सामने आएंगे और उनसे बात करेंगे और शायद बता देंगे कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। आई कॉल्ड ऑन पॉइजनस नेम्स विद विच आर यूथ इज फेड। तो ऐसी जगहों पर जाकर मैंने उन्हें पुकारा। विद पॉइजनस नेम्स मीन्स मंत्रों वगैरह से या ऐसे नामों से जिनसे हमारी जवानी भरी हुई है, जिनसे हमारा यूथ खराब हो रहा है, उन सब नामों से मैंने उनको पुकारा। किसको? भूतों को, आत्माओं को। ठीक है, इतना सब करने के बाद भी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मतलब मेरे सामने कोई नहीं आया और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आई वॉज नॉट हर्ड, आई सॉ देम नॉट। When musing deeply on the lot of life,
जब मैं इस जीवन के बहुत ही गहरे ख्यालों में खो गया था। एट दैट स्वीट टाइम, उस समय में, उस अच्छे समय में, व्हेन विंड्स आर वूइंग ऑल वाइटल थिंग्स दैट वेक टू ब्रिंग न्यूज ऑफ वर्ड्स एंड ब्लॉसमिंग। तो फिर जो हवाएं जो चल रही थी उन्होंने सारी चीज़ें जो सोई हुई हैं उनको जगाया, पक्षियों को जगाया, चारों तरफ हरियाली खिल गई, फूल खिल गए। सडन thy shadow fell on me, I shrieked and clasped my hands in ecstasy। तो अचानक से पोएट चिल्लाए और उनके ऊपर एक अचानक सी शेडो आई, मतलब उनको एक एहसास हुआ। वो चिल्लाए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें पता चला कि ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो यही है, वो इसी नेचर में ही है। चलिए अब आगे का स्टैंजा देखते हैं। I vowed that I would dedicate my powers to thee। फिर मैंने कसम खाई कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। Have I not kept the vow? क्या मैंने अपनी कसम पूरी नहीं की? With beating hearts and streaming eyes, even now I call the phantom of thousand of hours। तो क्या पोइट ने अपनी कसम पूरी नहीं की? तो इस बात का सपोर्ट करने के लिए वह तेजी से धड़कते दिल और आंखों से बहते हुए आंसू के साथ उन आत्माओं को गवाही देने के लिए बुला सकता है जो हजारों घंटे उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की सेवा में दे दिए या समर्पित कर दिए। ईच फ्रॉम हिज वॉइसलेस ग्रेव, इसका मतलब है पोइट गवाही देने के लिए इन आत्माओं को शांत पड़ी कब्रों से भी बुला सकता है, यानी इनकी कब्रों से इनकी आत्माओं को बुला सकता है। दे हैव envisioned wars of studious zeal or love's delight, outwatch with me the envious night। तो ये सभी आत्माएं, ये सभी मरे हुए लोग इस बात की गवाही देंगे या ये इस बात के विटनेस है कि इन्होंने मुझे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की सेवा करते हुए हमेशा देखा है। और ये जैसे लिखा ऑफ स्टडी जील एंड और लव्स डिलाइट, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ या खुश हूँ या किसी भी काम में बिजी हूँ, दिन हो या रात हो, मैंने हमेशा इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की ही सेवा की है। दे नो दैट नेवर जॉय इल्यूम्ड माई ब्रो, इसका मतलब है कि ये सभी जानते हैं कि चाहे कितनी भी खुशी हो मेरे पास कितना भी जॉय हो, मैं कभी भी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से दूर नहीं हुआ हूँ। Unlinked with hope that thou wouldest free this world from its dark slavery। इसका मतलब है कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी होप है कि ये जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को डार्कनेस से, यानी जो स्लेवरी है, जो गलत काम है, उन सब से फ्री कर देगी। यही इंटेलेक्चुअल ब्यूटी सबको इस गलत कामों से या जो भी हमारे अंदर गलत आदतें होती हैं उनसे पूरी दुनिया को आज़ाद कर देगी, ठीक कर देगी। दैट दाउ ओ ऑफुल लवलीनेस वुडस्ट गिव वॉट एवर दीज वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस। यहाँ कहते हैं ओ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि तुम हमें क्या क्या दे सकती हो। तुम हमें सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशी तुम ही इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दे सकती हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पोएम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इसका पार्ट 2 था, बहुत ही दिनों बाद बनाया, उसके लिए सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्द से जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।